एक मुगल। आप देख रहे हैं मारगला न्यूज। गुज़श्ता दिनों स्टेज अदाकारा नीलोफर की तरफ से एक वीडियो वायरल हुई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नीलो खान। मेरे पे फायरिंग की गई है। अभी 2 लड़के 105 पे थे, उन्होंने मुझ पे हवाई फायर किए हैं और उन्होंने मुंह पे अपने हाथ फेरा है। और मेरा मसला चल रहा है खुशबू खान के साथ। अगर मुझे कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार खुशबू खान है। और काफी दिनों से खुशबू खान मुझे थ्रेट करवा रही है, कुछ लोगों से कॉल्स करवा के कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम तुम्हारे घर में फायर करेंगे, हम ये करेंगे। इस चीज का मेरे पास प्रूफ है और इंशाल्लाह मैं प्रूफ ये सामने लेकर आऊंगी। और अगर मुझे कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार खुशबू खान होगी। जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म स्टार खुशबू ने मुझ पर फायरिंग करवाई, जिसके जवाब में बादशाह खुशबू के घर पुलिस का रेड हुआ। अदाकारा खूबसूरत कैफ निदा चौधरी, नीलोफर निगार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर उन्होंने तमाम कसूरवार खुशबू को ठहराया। चारों ने मिलकर खुशबू के बारे में वो कुछ बताया जो आज से कबल कभी नहीं सुना गया था। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो खुशबू के हवाले से क्या कुछ कहती हैं और अपने आप को कितना कसूरवार और ना कसूरवार ठहराती हैं। तारीख ये है और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है क्योंकि हमसे पहले जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें काफ़ी सारी बातें जो हैं वो रॉन्ग है, गलत है और झूठ है। उन सारी बातों का जवाब देने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जो हक है, जो सच है, जो पुरानी बात होगी हम वो करेंगे। हम झूठ पे ना ही है और ना ही हम झूठ बोलेंगे। बात आज वो यहाँ पे होगी जो सच होगी। और मेरे ऊपर जो मैं अपनी बात करूँगी, बाद में आप इनका जो है वो मौक़िफ़ ले लीजिएगा। मेरे वकील साहब जी, खूबसूरत कैफ, मेरे ऊपर सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया जाता है जी ये शीमेल है। दूसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है जी इसको 30 साल हो गए हैं फील्ड में। तीसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, खुशबू खान, ठीक है। तीसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है जी ये तो मुझसे बड़ी हैं एज में, ये तो नानी है। खैर, उनका सारा बायोडाटा निकाल लिया है, वो भी आप सबको बांट दिया जाएगा ताकि आप मीडिया पे बताएं कि वो कितने साल की है। 60 साल की है माशाल्लाह वो। और नानी तो वो है, हमें तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, बल्कि करते थे इज्जत बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इस लायक अब रही नहीं कि उनकी इज्जत की जाए। बात ये है कि उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया और साथ में उनका जो ड्राइवर है अब्बास, मेरी पीठ पीछे लोगों को मैसेजेस करते थे, लोगों को बताते थे मेरे गाने में जैसे सॉन्ग में आप लोगों का ड्रेस इधर उधर होता है तो उसमें से स्क्रीनशॉट लेना और दूसरों को सेंड करना और लोगों को कहना जी ये देखें जिसने ऑपरेट करवाया हुआ है, कहते हैं तो मैं चला देती हूँ, उसकी वॉइस भी मेरे पास प्रूफ है। ये सारी चीज़ें करनी वो हमारी बड़ी है, उनको चाहिए हमसे इज्जत करवाना। और बहुत सारा प्यार था मेरा उनके साथ, मैंने इतने सारे ड्रामे प्ले किए, घर में भी आना जाना, घर में बुलाना, सारा कुछ था। पता नहीं वो इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि और डोर में बातें हैं थोड़ी सी तल्ख, उन्हें बुरी लगेंगी जब वो सुनेंगी। और हकीकत है, हकीकत हमेशा ही बुरी लगती है कि जब आउटडोर में हमारी पब्लिक सबसे ज़्यादा है, उनकी पब्लिक नहीं है। अब आउटडोर में हमारी डिमांड ज़्यादा है, जब आउटडोर में ड्रामा करना उन्होंने हमें साथ लेके जाना, शायद इसीलिए वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी। इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मुझे साथ रखा था। तो अब उन्होंने ये जब बातें, मैं उनके साथ बिल्कुल ठीक थी, जब ये बातें बाहर आई तो मैंने ये सब कुछ किया। उन्होंने फेक एक वीडियो मेरी बनाई जो सबके पास चल रही है और उनकी जो वीडियो उन्होंने कहा है जी मेरी एडिट है, एडिट बिल्कुल भी नहीं है, वो फोरेंसिक हो जाएगी, आप लोग को सामने आ जाएगी कि वो एडिट नहीं है, वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है। जहाँ पे उसने और एक वो डांसर है हमारी जो स्टेज की, वो भी बूढ़ी नानी, उसके साथ वो कुछ काफ़ी गलत बातें, गलत ज़ुबान अब्यूजिंग कर रही हैं वो, ठीक है। दोनों ने मिलके माशाल्लाह बहुत सारी की। और प्लेटफॉर्म की उन्होंने बात की कि वर्ल्ड पे वो चलता है प्लेटफॉर्म, टिकटॉक लाइव, वहाँ पे पूरा वर्ल्ड देखता है और वहाँ पे मेरी इज्जत ख़राब की गई। अगर उसकी इज्जत है तो मुझे जवाब चाहिए, क्या हमारी इज्जत नहीं? क्या हम इंसान नहीं? क्या हम आर्टिस्ट नहीं? हमारे बहन भाई नहीं? मेरी ज़िंदगी उसने तबाह की है, मेरी ज़िंदगी उसने ख़राब की है। मैं अपनी बात करूँगी, बाकी सब आप अपनी अपनी बात करिए।
मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे बारे में ऐसी अफवाहें, ऐसे घटिया से घटिया इल्ज़ाम वो और उसका अब्बास, क्यों वो उसका ड्राइवर, मैं वैसे नहीं लफ्ज़ यूज़ करना चाहती, और क्यों मेरे बारे में ऐसे बोले गए, क्यों इल्ज़ाम लगाए गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नीलो खान। मैं एक टिकटॉक पे ब्रॉड करती थी, लाइव आती थी। उधर खुशबू खान के साथ मेरा मसला हुआ, गाली चल रही, मेरा मसला हुआ। इनके मेरी ब्रॉड पे वो आई, फॉलो बैक लिया कि मुझसे गेम लगाया करो, तो मैंने उसको फॉलो बैक दिया। मैं तो फील्ड छोड़ चुकी थी, मैं तो इस फील्ड में थी ही नहीं, ठीक है। उसने मेरे साथ गेम लगाई और गेम लगाते लगाते वो मेरे करैक्टर्स पे बात करने लगी। कभी मैं दुबई चली गई, कभी कहती कि ये किसी को मिलने गई है, कभी क्या। उसके बाद इसने मुझे घर में बुलाया, ये मुझे गलत काम के लिए कहती थी, मैंने गलत काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर आई हूँ, इसने मुझे मसला बन गया। एक टिकटॉक पे लड़का है, उसका मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगी, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी लड़ाई हुई, और उसके बाद मैं इसके घर से अपने घर आई और ये मुझे दोबारा इसने बुलाया कि मेरे घर आओ, इस तरह ना हम लोग पार्टी डांस, मेरे को पार्टी करनी है, ये करनी है। मैं इस कैटेगरी की नहीं हूँ, मैं फील्ड छोड़ चुकी हूँ, मैंने फील्ड छोड़ दी। जब मैं फील्ड में नहीं हूँ, मैं ऐसे काम क्यों करी? इसने मुझे ज़बरदस्ती कर बुलाया। आज ये कहती है कि इसको खाने पे आप लोग बुलाते हैं ना, तो इसके घर से हमें खाना खाने की ज़रूरत है। जब इसके घर जाएँ, ये कहती है कि मेरे घर में ये चीज़ें लेते हैं, वो लेते हैं, ठीक है। मेरी एक छोटी सी लड़ाई थी, इसने मुझे कॉल्स करवा के उस लड़के से, पता नहीं ये लव करती है या क्या करती है, ये अल्लाह जानता है, ठीक है। इसने मुझे कॉल थ्रेट करवानी शुरू कर दी कि मैं तुम्हें ये करवा दूँगी, तुमने खुशबू के साथ पंगा लिया है, ये किया है, वो किया है, तुम बाहर निकलो। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, इनके 2-3 दिन से मुझे थ्रेट आ रहे थे। मैं बाहर गई हूँ, मैं वाई ब्लॉक से वापस आ रही थी, मेरी गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग हुई। वो तो कहती है लाहौर की है ही नहीं, इन्होंने बकवा बनाया। ये तो जाके आप निश्तर कॉलोनी से पूछे कि मैं लाहौर की हूँ या नहीं हूँ। आईडी कार्ड पे आप लोगों का एड्रेस इनके वो नहीं होता कि जहाँ पे आप लोग रहते हो, ज़रूरी नहीं होता कि आप उसी जगह पे रहें। ये मेरी जान की दुश्मन बन गई, मुझे थ्रेट करवाती रही, फिर इसने मेरे पे फायरिंग करवाई। खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन था? इसका अब्बास है, अब्बास पता नहीं लोगों को क्या कहता है कि ये गलत काम करती है। ये क्या करती है? ये दूसरों को डांसर कहती है, ये खुद क्या है? 65 साल की माई है और इसको अभी तक हया नहीं आ रही, अभी तक ये घर नहीं बैठ रही है। 65 साल की माई हमारे पीछे लग गई है। ये वज़ीर आला पंजाब से ये अपील कर रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इस ऐसी घटिया औरत को इंसाफ चाहिए जो दूसरे की जान पे जान लेना चाहती है। ये अपने बच्चों की नहीं बनी, ये किसी की क्या बन सकती है? दादी भी है, नानी है, 2 इसकी बेटी के बच्चे हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। तुम हया कर दो, खुदा का वास्ता। ये देखो, लड़कियों की जान छोड़ दो तुम। प्लानर है, हमें लड़कियों की नज़ेबा वीडियो बनाई इसने। तुम्हें क्या मिलता है लड़कियों के साथ ज्यादती करके? क्या तुम्हें चाहिए? क्या तुम्हें फेम नहीं मिल रहा? तुम लड़कियों के पास नाम लेकर फेम लेना चाह रही हो, तुम्हें काम नहीं मिल रहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने लड़कियों को नंगा कर दिया। ये इसको कोई मुंह नहीं लगाता और ये दूसरी लड़कियों को पहले अपने पास बुलाती है। वो जब उनकी बात नहीं सुनती तो उनके साथ ज्यादती करना शुरू हो जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने इस निश्तर कॉलोनी में FIR करवाई। FIR के बाद इसके घर में रेड हुई। रेड के बाद ये घर से भाग गई, ठीक है, और इसने बेल ले ली। अगर ये झूठी है, अगर ये सच्ची है तो ये थाने में पेश क्यों नहीं हुई? ये बेल लेने क्यों गई है? इसने ऊपर से हम पे FIR करवा दी। ये कहाँ का कानून है? वो किस तरह करवा सकती है हम पे FIR? बुढ़ी होगी, खुदा का वास्ता है, अब छोड़ दो। 65 साल की माई ऐसे हाथ धो के लड़कियों के पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं ये क्या चाहती है। वज़ीर आला बस इसकी सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे जिनके साथ ज्यादती हुई है। कि लड़कियों को काम ना करो, मैं फ्री काम कर दूंगी। आप बस जिससे इसको हार होती है, प्रॉब्लम होती है, जो लड़की कहती है कि मुझे पैसे भी ना दे, बस इसको निकाल दो। अपनी इज्जत के लिए दूसरों को बर्बाद करती है ये वो औरत है।
मैंने ये सुना भी हुआ है, दूसरों ने कहा है। बस ठीक है। जो लड़की हिट जा रही होती है, जिस लड़की को फेम मिल रहा होता है, चलो टिकटॉक पे मुझे अर्न अच्छा हो रहा है, मैं फील्ड छोड़ के घर में बैठी हूँ, अगर मैं घर में अर्न कर रही हूँ तो मेरी जान की दुश्मन बन जाओगी। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता, उसका कौन जिम्मेदार था? ये जिम्मेदार थी। अगर तुम मर जाती तुम्हारा केस कौन लड़ता? ये लड़ती। अब ये इसने मेरे पीछे मेरी वज़ीर आला से अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए, इस औरत से इंसाफ चाहिए। एक लड़की गलत हो सकती, 2 लड़कियां गलत हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो सकती, पूरी फील्ड ही गलत है। ये अकेली सच्ची है, पूरी फील्ड गलत है। ये माई अकेली सच्ची है, हम सब लड़कियां गलत हैं। जो 3 लड़कियों के साथ इसने पिछली बार किया था, पिछले साल, वो लड़कियां गलत थी। उन्होंने अपनी वीडियो खुद बनवाई और नाम इसका लगा दिया है ना। ऐसा ही कहती है ना ये। जब वो लड़का पकड़ा गया, उसने यही कहा ना कि खुशबू खान ने मुझसे वीडियो बनवाई थी, वो खुफिया कैमरे लगवाए थे, ठीक है। वो लड़कियों को इसने बरहाना कर दिया सबके सामने। वो भी लड़कियां गलत थी, हम भी गलत हैं। कल को और कोई आ जाएंगी। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये सारी लड़कियों की लड़ाई है। इसको हर लड़की से प्रॉब्लम है। उधर से कहती है सुलह करो, उधर से धमकी लगवाती है। धमकियां लगवा रही है, बाइकों पे, बाइक्स के ऊपर ये बंदे भेजती है, ठीक है। अपना काम जारी रखा हुआ। जब मुझ पे फायरिंग हुई, उन्होंने बकायदा अपने मुंह पे हाथ फेरा कि हम तुम्हें, इसका मतलब तो ये है ना कि हम तुम्हें बताएंगे। मेरा नाम है निगार चौधरी और मेरा मौक़िफ़ वही जो मेरी इस टाइम फ्रेंड्स ने सबने इजहार किया, मैं भी उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी कि इसने बहुत से लोगों को थ्रेड किया। मैं ये समझती हूँ इसने मतलब किसी का भी घर तबाह करने में भी कमी नहीं छोड़ी। पहले मैं शोबिज़ में थी, मैं जब अल्फला में गई, इसने वहाँ पे जाके मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया। उन्होंने इसको खुद किक आउट किया, अरशद चौधरी ने इसको खुद किक आउट किया, वहाँ से निकाला। ये मेरे पीछे पड़ गई। इसने इवन दैट मैं शादी करके यूएसए चली गई, शादी के बाद भी इसने मेरे पीछा नहीं छोड़ा। मेरा घर तबाह करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आज मेरा उस जगह पे रिश्ता आ गया कि जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म है। तो ये बंदी जो है ऊपर से लाइव पे बैठ के बोलती, फिर तुम बताओ तुम्हारी शादी कैसे जा रही है? किसी को टीसी करने से, किसी के साथ गलत करने से ये बात नहीं आती। और मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये जो बंदी है, ये कभी भी किसी को भी, मैं ये समझती हूँ कि ये खुश नहीं देख सकती। हम सबका एक ही मौक़िफ़ है कि इस बंदी को ज़रा ये बताया जाए। अब इसने मेरा भी नाम दिया है FIR में, मेरा भी दिया है, निदा का भी दिया है। हम दोनों का तो कोई मसला नहीं था, इन दोनों का मसला था, ठीक है। ये मतलब इनके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, इसके साथ वो लाइव की वजह से क्लोज थी क्योंकि इसके पास सैंडल वगैरह वो देखती कि ये कौन सा बंदा हाईलाइट हो रहा है। उस बंदी को क्या करती, यूज़ करती, यूज़ करने के बाद फिर उसी से जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उनको क्या करती, उनको ही अपने साइड पे करके फिर बाद में उन्हीं लड़कियों के मुखालिफ करके उन्हीं लड़कियों को थ्रेड करवाती उन्हीं लोगों से। ये गलत बात है, ये नाइंसाफ़ी है। आप हम साल में 15 दफ़ा सालगिरह रखती हैं, किस बात की सालगिरह रखती है भाई? वो यही बात होती है कि आउटडोर की लड़कियां होगी, इधर की लड़कियां होगी। पहले लड़कियों को घेरो जी, मेरी बहन है, मेरी बहन है। मैं तो सबको रिस्पेक्ट देती हूँ। किस चीज़ की तुम रिस्पेक्ट देती हो भाई? नहीं मतलब क्या मतलब? वही बात है। नहीं बताए ना, एक लिसन। आप बताएं ना, आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करती हूँ। आप बताएं, आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? हम हसल बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हम आपको बेवकूफ़ लग रहे हैं? पहले तो आप ये बताएं ना कि हम लोग इतना टाइम वेस्ट। बिल्कुल सही बात है, हमारा मौक़िफ़ एक है, हमारा एजेंडा एक है कि ये बंदी जो है अब हम लोगों को थाने कचहरियों में घसीट रही है, हम लोगों को जलील कर रही है। क्यों कर रही है? इसकी रीज़न क्या है? हमारे कहने का मकसद ये है कि हम इसको काम करते भी नहीं अच्छी लगती और घर बैठे भी नहीं अच्छी लगती। ये हमसे चाहती क्या है? जो भी कहना है मैदान में आए, पीठ पीछे बार क्यों करती है? आपको क्वेश्चन करना चाहते हैं, आए, मैं आपको उसका रिप्लाई करती हूँ। करें आप क्वेश्चन, मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए हमारी लड़ाई ये नहीं है, हम बंदे जो होते हैं फंसाना, ये देखो हमारा काम ऐसा है,
एप्लीकेशन ऐसा है, इसमें 1000 बंदा आता है ना तो 10,000 जाता है। इसमें कोई इशू नहीं, हमारा ये इशू नहीं है सर। मसला ये है कि अब एक बात हुई, लड़ाई हुई, एक ऐप के ऊपर बैठ के उसको खत्म हो जाना चाहिए। अब तुम एक लड़की के ऊपर फायरिंग करवाती हो, मुझे भी इसने थ्रेड कॉल्स करवाई, मैं आपको उसका भी प्रूफ दूंगी, और उसके बाद इसने कैफ को भी करवाई, इसने मैडम जी का भी नाम लिया, क्यों लिया? फिर उसके बाद हम आपको एप्लीकेशन देते हैं, कहा भी नहीं है, मैं कह देती वो पे करता, मैं तो पढ़ती कि मैंने इसको कुछ कहा है, मैं आपको प्रूफ देती हूँ। इसने मेरा, और चलो इन लोगों की तो लड़ाई थी, ये उनकी तरफ जाती थी आती थी, जो भी वेट ओवर, लेकिन मेरा और मैडम का नाम क्यों लिया इसने? इसने हम दोनों के खिलाफ एप्लीकेशन दे के उसके ऊपर FIR क्यों करवा रही है? जेलसी। हमारा मौकफ ये है कि जब हमारे साथ इसका कोई लिंक नहीं है, मतलब नहीं है, ये हमारे साथ वो अच्छी हरकतें क्यों कर रही है जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसने पिछले साल जैसे कि वो 2 लड़कियों के साथ उनकी नाजेबा वीडियो बनवा के इसने चलवाने के बाद जब सारे मामला खुल गए, उनको बदमाशों से उसने वो करवाया, हरासमेंट करवाने के बाद उसके साथ सुलह करके वीडियो बना के आज वो बेचारे कहेंगे भी नहीं है, ये फिर वही कि मैं तो सबसे जूनियर हूँ। व्हाट इज दिस? यहाँ पे है हमने शोबिस, या तो ये कहते हैं कि सब लड़कियां घर बैठ जाए, मैं अकेली शोबिस की मालिक हूँ और सिर्फ मैं अकेली काम करूंगी, सब जाए भाड़ में। अच्छा देखें, अगर आप सुलह की बात करें ना, इसमें एक मैं छोटी सी बात करूंगी। दुनिया जिस चीज़ से बनी है, इश्क से बनी है, इश्क पे ही ख़त्म होनी है। दुनिया का एक मकसद है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का मकसद जो है सुलह पे ही ख़त्म किया हुआ है। बेशक कत्ल भी हो जाता है ना तो उसकी एंड ऑफ सुलह ही होती है। हमारा मौकफ ये है कि जब लास्ट टाइम लड़कियों के साथ इसने ब्लैकमेलिंग की, थ्रेड कॉल किए, सब कुछ किया, उनके साथ नाजेबा वीडियो बनाई, सब कुछ किया, अब इसको बन गई आदत। ये कभी भी किसी भी लड़की को, जो हम लोगों का निकलने का मकसद है ना, ये कभी भी किसी भी लड़की को उठा के यूज करके फिर उसके बाद कहती है मुझे तो पता ही नहीं था किसी बात का, ये तो सबको पता था, ये तो फलान है, ये ढमकान है। इस बात के भाई कुर्बान भी गवाह है, ये कुर्बान भाई भी जानते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बात आपने करी है ना, ये बिल्कुल सही बात है कि क्या होता है कि एक लड़की जब ऊपर जा रही होती है, दूसरी जो उसकी जो सीनियर होती है, जो उसके साथ काम कर, खास तौर पे ये खुशबू जैसा करैक्टर क्यों हम लोग सब निकले, क्योंकि इसने हम सबके साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं। ये क्या करती, पीछे से प्लानिंगें करके क्यों करती? अच्छा मेरी बात सुनो, आप अगर मेरे साथ वेल विशर हो, आप मेरे वेल विशर हो, जब आप मेरे साथ चलोगे तो आप मेरा बुरा करोगे? नहीं करोगे। आप तब ही बुरा करोगे जब आपको मेरे से अच्छा को ऑप्शन मिलेगा। तो मुझे बताइए कि मेल का और है, फीमेल का और है, हम लोग हैं लड़कियां, वो हम लोगों को कमजोर समझ के हमारा फायदा उठाते हैं। मौका भी बहुत है, मैं उनको पाबंद नहीं कर रही सर, उनको पाबंद नहीं कर रही। मेरा मौकफ ये है कि अगर उसने काम करना है या खुशबू हो, ये बात रुक सकती नहीं है। सही क्या आप? जैसे ये वीडियोस अपलोड होती हैं, ये मुझे अपना काउंसिल मुकर्रर करती हैं, मुझसे रब्ता करती हैं। 12 जुलाई वाले दिन हम साइबर क्राइम में डायरेक्टर FIO को एक एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, जिसमें ये सारी की सारी जो इनकी वीडियोस थी, इनको USB में करवा के साथ उसके अटैच किया गया है। इवन के वो खातून कहती हैं कि ये एडिटेड है, फोरेंसिक हो जाएगी, इस बात सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि एडिटेड हैं या असल हैं। इसके अलावा इनका एक जो खैर शायद मुलाजम है, ड्राइवर है, जिसका नाम अब्बास हैदर है, उसके खिलाफ भी डायरेक्टर साइबर क्राइम को हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है 12 जुलाई को। हमारी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद तकरीबन 3 रोज़ बाद खुशबू ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन सबमिट करवाई, इसको काउंटर करने के लिए कि चूँकि हम पहले करवा चुके थे। उसके बाद हम लोग ना सिर्फ यहाँ पे रुके हैं डायरेक्टर FIO साहब के पास, हमने 22 से 22 की अंदराज मुकदमा की पटिशन भी फाइल की हैं, जो कि मोहम्मद काशिफ साहब हैं ASJ, उनकी अदालत में ज़ेर समाअत हैं। 12 सितंबर उसमें हमारी डेट है पटिशन में। इसके अलावा जो इन्होंने हमारी इज्जत को, शोहरत को नुकसान पहुँचाया है, डेफामेशन का एक केस हमने फाइल किया है सेशन जज साहब के पास, जो कि मंजूर हो गया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करके उसमें अब जो नेक्स्ट डेट है वो
डेफामेशन का जो केस है उसमें 10 करोड़ 10 लाख रुपए का हर्जाना हमने क्लेम किया है। कमर अब्बास साहब की अदालत में ज़ेर समाअत है और 23 अगस्त उसमें नेक्स्ट पेशी है इसी मंथ में। उन्होंने तलब फरमाया है इनको, खुशबू को जो कि हमारी मुलजमा है, इनको इन पर्सन तलब फरमाया गया है उस अदालत में। 10 करोड़ 10 लाख हर्जाने का केस हमने इनके खिलाफ किया है। इसके अलावा 15 जुलाई को एक लीगल नोटिस भी भेजा था हमने इसको, आज तक उस लीगल नोटिस का रिप्लाई भी नहीं आया इनका, जो कि अदालत में इस डेफामेशन के केस में हमारा लीगल नोटिस मौजूद है। 23 तारीख को कुछ नामालूम लोगों ने इनकी गाड़ी पे हमला किया, इलाका थाना नवाब टाउन की हदूद में इनको हरासा किया, उसकी भी हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है। नाम हमने भी किसी का लिया नहीं है, बिला वजह झूठी FIR हमारा कराना मकसद नहीं है। जब तक हमें खुद ना पता चल जाए, किसी को काउंटर करवाना हो, झूठी FIR करवानी हो तो साफ हम इनका नाम देते और FIR करवा देते, लेकिन मकसद ये नहीं था कि हम झूठा किसी के ऊपर केस करवाएं। यकीनन इसके पीछे हाथ उन्हीं का ही होगा, शक तो हमें नहीं पे ही है। इसके अलावा खूबसूरत कैब और इनके खिलाफ एक FIR दर्ज होती है थाना जोहर टाउन में रातों रात। हालांकि जब एप्लीकेशन सबमिट होती है SHO साहब ने बुलाया भी है, हमारे गए भी हैं, हम पेश हुए हैं। हमारे ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया है कि एक हमारा जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर से खुशबू के नंबर पे कॉल करके उसको थ्रेट किया गया है, हरासा किया गया है। हमने बताया SHO साहब को कि जनाब CDR निकलवा लें, कभी भी कोई कॉल ये जो भी बकवा बता रही है, जिस दिन का बता रही है, इससे साबका भी अगर हमने इसे कभी कॉल की हो हमारे खिलाफ FIR दे दें, पहले आप CDR निकलवा लें। हमें बताया जाता है कि ठीक है जी CDR निकलवा के मेरिट पे तफ्तीश होगी। कल रात अचानक पता चलता है जी कोई तफ्तीश नहीं हो रही, FIR हमारे खिलाफ हो चुकी है। उस FIR में इनकी इंटरम बेल मैं करवा चुका हूँ, आज अदालत ने इनकी इंटरम बेल मंजूर कर ली है। मजहर फरीद साहब हैं जी ASJ साहब, जिनकी कोर्ट में इंटरम बेल हमें आज मंजूर हुई है। इसमें भी हम इंशाल्लाह बेगुनाह होंगे। आना चाहिए है।